NCET एग्जामिनेशन के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। कब होने वाला है पेपर, क्या होता है एग्ज़ाम, क्या एलिजिबल यहाँ पे कैंडिडेट्स कौन से होते हैं, है ना, कितने नंबर का पेपर आएगा, कौन से सब्जेक्ट्स मैंडेटरी हैं, किन के लिए ये एग्जाम ज़रूरी है, इन सब के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ इस एक वीडियो में। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट you watch this video till the end, and if you are not subscriber yet, make sure that you are subscribing to the channel and hitting the bell icon too. अगर हम बात करें NCET, यहाँ पे बेटा जैसे CUT का एग्जामिनेशन होता है ना, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, तो उसमें आप डिफरेंट फील्ड्स में, डिफरेंट कॉलेजेस में, कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। बट ये स्पेसिफिकली उनके लिए है जिनको इंटरेस्ट है आगे पढ़ाने में, टीचिंग करने में। तो हमने ये चीज़ देखी थी कि आप बैचलर्स कंप्लीट होने के बाद अपनी BEd करते थे तो आपको कुल मिलाकर 5 साल लग जाते थे। और आपने इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें आप BSc प्लस MSc में एनरोल कर लेते हैं और उसके बाद फिर आप अगर BEd करते हैं तो बेटा इतने साल लग जाते हैं। तो ये एक ऐसा स्पेसिफिक एग्जाम है जो इस सिरदर्दी को खत्म करेगा। यानी कि इस पर्टिकुलर एग्जाम को अगर आप देते हैं, कब डेट रहती है, क्या है, सब कुछ बताऊंगी। अगर आप इस एग्जाम को देते हैं तो सबसे पहले आपको 12th पास आउट होना पड़ेगा, जैसे कि आपके CUT एग्जामिनेशन में होता है। अगर आप 12th पास आउट हैं तो आप एलिजिबल रहते हैं CUT एग्जामिनेशन के लिए। सिमिलरली आप इस नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए एलिजिबल रहते हैं अगर आप 12th पास आउट हैं। इसकी रजिस्ट्रेशंस बेटा स्टार्ट हो गई है। एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि क्या प्रोसीजर है, ये क्या है। ये इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी कि NCET 2024 फॉर एडमिशंस टू 4-year इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। यानी कि अगर आप बाद में BEd करेंगे, और ऐसा बोला जाता है यार कि फीमेल्स के लिए ना यार, लड़कियों के लिए ये इस लाइन से बढ़िया कोई लाइन नहीं है ना, टीचिंग जॉब। बट हाँ, मैं ये चीज़ बोलूँगी अगर आपका इंटरेस्ट है तो ये फॉर्म ज़रूर से भरें, बिकॉज यहाँ पे आपको एडमिशन मिलने वाली है 4-year इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में, जिसमें आपका BSc प्लस साथ ही साथ बेटा आपका जो BEd है वो कवर हो रहा होगा। अब स्पेसिफिकली कौन कौन से कोर्सेज में ये कवर होगा वो भी मैं अभी बताऊंगी आपको। सो इसमें बेसिकली आप जब ये फॉर्म देते हैं तो आपको बेटा एडमिशन मिल सकती है इस प्रोग्राम के अंडर इन सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज इंक्लूडिंग IITs, NITs, RIEs एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस फॉर एकेडमिक सेशन 2024-2025। व्हाट इज द ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म? बेटा कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, क्या ये एग्जाम इन डिटेल क्या है, उसके बारे में जल्दी ही मेरे टीम मेंबर में से एक आपके लिए इसके ऊपर डिटेल वीडियो लेकर आ रहा होगा। बट आपको ये चीज ध्यान देनी है कि इसकी ऑनलाइन सबमिशन बेटा एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 13 अप्रैल से। 30 अप्रैल इज द लास्ट डेट। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ फीस है बेटा 30 अप्रैल 11:50 तक। उसके बाद आपका करेक्शन इन पर्टिकुलर्स 2 मई से 4 मई होगा। जैसे CUT एग्जामिनेशन का होता है ना बेटा, ये सब वैसे ही चलेगा, ठीक है। एंड एडमिट कार्ड अगर डाउनलोड करें तो 3 days बिफोर द एग्जामिनेशन। और एग्जाम डेट कब है स्पेसिफिकली बेटा एक डेट मेंशन कर दिया गया है यहाँ पे कि 12 जून 2024 को आपका एग्जाम हो रहा होगा। एंड वेबसाइट्स टू विजिट इज, दीज आर द 2 वेबसाइट्स जो आपको यहाँ पर विजिट करनी है, और साथ ही साथ इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। मीडियम ऑफ द पेपर बेटा अकॉर्डिंगली डिफरेंट इसमें आपके लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं आपके पास। यहाँ पे subject combination for each paper, type of question in each paper and mode of examination are given below। सेक्शन ए की अगर हम बात करें तो इसमें से 38 डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, जिसमें आपकी अगर हम बात करें 2 डिफरेंट लैंग्वेजेस पेपर्स आर टू बी चूजन। अगर आप यहाँ पे 2 डिफरेंट लैंग्वेजेस चूज करना चाहते हैं तो आप कोई भी इंग्लिश के साथ चूज कर सकते हैं, आप पंजाबी भी चूज कर सकते हैं, आप इंग्लिश के साथ हिंदी भी चूज कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन यू। सेकेंड सेक्शन में इसमें भी डोमेन सब्जेक्ट ही आपको चूज करने हैं 3। अब आपने जो क्लास 12 में पढ़ रखे हैं उन्हीं 3 डोमेन सब्जेक्ट्स को आपको यहाँ पे चूज करना है। सेक्शन सी यहाँ पे GT कंपलसरी है बेटा, एंड यहाँ पे आपको 28 क्वेश्चंस में से टेस्ट विल बी हैविंग 28 क्वेश्चंस इन GT सेक्शन, और उसमें से आपको 25 करने होंगे। और यहाँ पर एक सेक्शन D के नाम से भी है बेटा, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर आपके जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बिकॉज BEd करना है तो दिस इज मैंडेटरी, ठीक है। इसी के साथ बेटा अगर कुल मिलाकर चले तो 160 टोटल क्वेश्चंस होंगे जो आपको अटेम्प्ट करने होंगे आउट ऑफ 181 क्वेश्चंस। एंड देयर विल बी अ चॉइस ऑफ 3 क्वेश्चंस इन ईच सब्जेक्ट। 3 क्वेश्चंस की चॉइस रहेगी हर सब्जेक्ट में। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर ही होगा, नेगेटिव मार्किंग विल बी देयर। इसका डिटेल वीडियो बहुत ही जल्दी बेटा आपके सामने आ जाएगा। बाकी मैं जनरल टेस्ट की बात करूं, है ना, या फिर अगर हम बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो सिलेबस इज मेंशन्ड है, ठीक है। एंड अगर हम बात कर रहे हैं डोमेन्स का सिलेबस बिल्कुल सेम है जो आपके क्लास 12th का सिलेबस था, ठीक है, दैट इज बिल्कुल सेम। फर्दर अगर हम बात कर रहे हैं तो बेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट इज पर्टिकुलर सेक्शन में टीचिंग एप्टीट्यूड एंड जनरल टेस्ट कंपलसरी है।
सो ये आपको चूज करना पड़ेगा। इसका डिटेल वीडियो अगेन आई एम सेइंग आपको मिल जाएगा, बट ये वाला पेपर आप जरूर से फिल कीजिए। एज वी ऑल नो दैट इसमें जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस है वो बिल्कुल सीयूटी जैसे सिमिलर ही है, बस आपको जनरल टेस्ट कंपलसरी देना है, इसका फॉर्म अलग से भरना है। 12 जून को पेपर है। जो बच्चे यहाँ पर बीकॉम के साथ, बीए के साथ या बीएससी के साथ प्लस साथ में बीएड कवर करना चाहते हैं इन फ्यूचर, आपने ये क्लियर रखा हुआ है, तो उनके लिए ये वाला प्रोग्राम में एनरोल करना विल बी मोर बेनिफिशियल कि आप 4 साल के अंदर अपने बैचलर्स प्लस बीएड कंप्लीट कर पाएंगे। सो गो फॉर इट एंड एनरोल इट। एंड अगर आपको ऐसा लगता है बेटा कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो डोमेन्स की वीक है, या जनरल टेस्ट आपको इतना अच्छे से नहीं आता है, या लैंग्वेज में आपको प्रॉब्लम है, तो इसका सोल्यूशन ऑलरेडी आपके लिए यहाँ पर आ चुका है बेटा। यू कैन कम एंड एनरोल इन आर बैचेस ऑफ अंडर 24/7। ठीक है, आप यहाँ पर डोमेन्स की एज वेल एज इंग्लिश एंड जीटी की तो प्रिपरेशन बहुत आराम से कर सकते हैं मिनिमल कॉस्ट में। तो बेटा अगर आप यहाँ पे ऑल कोर्सेज में जाके K-12 सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक तो है आपके पास रेफरेंस मटेरियल, आप कोई भी रेफरेंस मटेरियल चूज कर सकते हैं। क्वेश्चंस आपको भर भर के यहाँ पे मिल जाएंगे। क्वेश्चंस का पैटर्न बिल्कुल सिमिलर ही रहेगा जैसा आपका सीयूटी में पेपर आने वाला है इसका भी। सो यहाँ पे अगेन सारे प्रोडक्ट्स पे बेटा, बुक्स पे एंड टेस्ट सीरीज पे सब पे आपका 30% का ऑफ लगा हुआ है। आप अगर इस टेस्ट सीरीज में जाकर बाय नाउ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कूपन कोड लगाएंगे Y549 और इसको कर देंगे एंटर, तो बेटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा 30% का ऑफ। ठीक है, यू विल बी गेटिंग 30% का ऑफ। साथ में यहाँ पे बेटा आपको S लगाना होगा। ठीक है, आप S लगा के एंटर करेंगे, Y549 S लगा के जब आप एंटर कर रहे होंगे S से आपको 30% तक का ऑफ मिल जाएगा बेटा। ठीक है, Y549 S लगा के एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं ये आप किट जो कि ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ 2800 के अबाउट थी, तो इट विल बी 1959 ओनली। ठीक है, सो गो फॉर इट एंड एनरोल इन इट। अगर आप बैचेस में आना चाहते हैं, हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, तो अगेन बेटा देयर इज अ चांस फॉर यू, यू कैन कम एंड एनरोल इन द रिस्पेक्टिव बैचेस एज वेल। अभी फिलहाल के लिए सबसे रीसेंट बैच जो है जो आज से स्टार्ट हुआ है दैट इज एम प्लस बैच, इसमें भी बेटा आप एनरोल कर सकते हैं यूजिंग द कोड Y549। इसको लगाएंगे, एंटर करेंगे, आपको बुक्स एंड किट्स पे इस टाइम पर 30% का ऑफ मिल रहा है। साथ में आपको Y549 S लगाना पड़ेगा। अगर आप सिंपल बैच लेते हैं तो Y549 से आपको 17% का ऑफ मिल रहा होगा। सो यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बेटा, आपको NCET एग्जामिनेशन में ज़रूर से जाकर एनरोल करना चाहिए, रजिस्टर करना चाहिए। एंड विश यू गुड लक। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर मैं मिलती रहूँगी आपको इसी चैनल पर। टिल देन स्टे ट्यून्ड।